वेलकम टू तनूर आईएएस। आज एक आर्टिकल एडिटोरियल पर हम बात करने वाले हैं। एडिटोरियल द हिंदू का है। स्वाति नारायण इसकी राइटर है, फैकल्टी एट द स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट की। अगर हम यहां पर आप बात करते हैं कि एडिटोरियल्स का नाम है न्यू फ्री फूड ग्रेन स्कीम एज एन इल्यूजन्स ऑफ डबल स्पीक। आपने दोहरी बात के बारे में सुना होगा। आजकल जो है प्रधानमंत्री के द्वारा आपने सुना होगा कि चुनाव इलेक्शंस के दौरान में फ्रीबी के बारे में सुना होगा, रेवड़ी डिस्ट्रीब्यूशन। आज ये कंप्लीट जो आर्टिकल है, ये कंप्लीट आर्टिकल होगा एक नए स्कीम्स के बारे में। हालांकि वो स्कीम नया नहीं है, नामांकन किया गया है। क्या है स्कीम का नाम? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में पढ़ा होगा, पीछे भी हमने कई बार एडिटोरियल में चर्चा किया है। लेकिन वही नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का एक रूपांतरण या कह सकते हैं कि रीनेम किया गया, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में। तो राइटर महोदया जो है इस बात पर इसमें लिखी हुई है, आप देखेंगे ध्यान से, चीजों को समझेंगे। तो क्या मैंने कहा? ये नाम है मुफ्त खाद्यान्न योजना, एक भ्रम और द्विअर्थी है। नई मुफ्त खाद्यान्न योजना। नई मुफ्त क्या है भाई? मुफ्त खाद्यान्न योजना तो वो है आपका जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। हालांकि देश के अंदर में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है आपको बांटे जा रहे हैं, इसके बारे में बता। तो एक राइटर जो है शुरुआत कर रही है एक कोट से, एक बात से शुरुआत कर रही है कि एक जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल्स फार्म हुआ करता था। जॉर्ज ऑरवेल्स आपको फार्म, तो वहां पर स्क्वेरल्स एक स्मॉल फैट पिग, एक कह सकते हैं कि छोटा सा आप फैटी अर्थात मोटा सा, छोटा और मोटा आप एक पिग हुआ करता है। वो ब्रिलियंट ऑरेटर हुआ करता था, भाषण देने में वो माहिर था, बोलने में माहिर था, है ना। और सबको हार्ड वर्किंग एनिमल्स के बारे में वो बातें बताता था और समझाता था। कहने का मतलब उसके डबल स्टैंडर्ड थे, बोलता कुछ और था, करता कुछ और था, है ना, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में इसी प्रकार की चीजों पर बात कही जा रही है। सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। यहां पर इसमें कहा जा रहा है कि आजकल भारत सरकार गवर्नमेंट्स ने लेटेस्ट अनाउंसमेंट ऑन अ फ्री फूड ग्रेन्स इज अ केस ऑफ सिमिलर डबल स्पीक। देखो, अगर सामान्य भाषा में डबल स्पीक का मतलब दोगलापन होता है, परंतु ये शब्द हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मैंने हालांकि बोल दिया आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। दोहरी भाषा, दो अर्थ, मतलब चीजों, किसी भी शब्द का दो अर्थ होना डबल स्पीक कहलाता है। तो लेटेस्ट में एक अनाउंसमेंट हुआ है, एक सिमिलर स्कीम। उस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक नए अवतार में, कैबिनेट ने अनाउंसमेंट किया एक नए अवतार में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। याद रखिएगा, आपकी एग्जाम में यह प्रश्न के रूप में बन सकता है। अब यह योजना जो है 810 मिलियन लोगों को कवर कर रहा है। पहले योजना था जिसका नाम था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब ये योजना विल रिसीव 5 किलो ऑफ फ्री फूड ग्रेन टू एवरी मंथ। 2023 से प्रत्येक महीने में 5 किलो फ्री जो है आपको ये नेशनल फूड सिक्योरिटी अर्थात प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में फ्री ऑफ कॉस्ट 5 किलो एक्स्ट्रा मिलेगा। आपका जो अनाज मिलता है उससे 5 किलो एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब आपको दिया जाएगा। तो ये बात तो हुआ। नाम क्या है? अब नेशनल फूड ग्रेन, आपका नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में भी यही बात किया गया था कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलता था, करीब करीब 3 रुपए पर केजी के हिसाब से चावल गेहूं मिलता था ना बीपीएल वाले को, बिलो पॉवर्टी से नीचे वाले सभी लोगों को। तो इसमें कुछ नया नहीं है। नया सिर्फ यह है कि प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसमें 5 किलो एक्स्ट्रा मिलेगा दो प्रत्येक महीने में 2023 से। अब डिटेल से इसके बारे में आप जान लीजिए क्या है। डिटेल्स ये है कि इसकी क्वांटम के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट,
यूपीए का नाम सुना होगा और एनडीए, हमारे सेंटर में दो प्रकार की गवर्नमेंट है, यूपी और एनडीए। एनडीए जो है बीजेपी के और अन्य दल मिलाकर एनडीए बनता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और आपके कांग्रेस और बाकी अन्य मिलाकर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट थी। तो 2013 में सरकार थी यूपीए की। तो यूपीए की सरकार ने लाई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और उसमें जो लाई, उसमें क्या था कि सबको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बीपीएल वाले को मिलेगा। उसमें यह था कि भाई आपको सभी परिवार को 5 किलो अनाज मिलता था, मतलब 25 किलो अनाज मिलता था एक परिवार में 5 लोग हैं तो यहां पर ओनली डिफरेंस क्या है, यहां पर डिफरेंस ये है आपके एनएफएसए में डिफरेंस, और हम बात करें गरीब कल्याण अन्न योजना की डिफरेंस की बात करें तो जनवरी से 2023 से अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर, अगर 5 सदस्यों के जो परिवार होगा उनको कलेक्टिवली 25 केजी जो है फ्री मिलेगा। 5 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, तो 25 केजी फ्री हो गया, है ना। एक पर 5 केजी की बात कही जा रही है। अब इसमें क्या है कि दिस इज अ रिडक्शन बाय द हाफ ऑफ 50 केजी राइस। ये 50 केजी जो राइस मिलता था उसके आधा, उसके हाफ है आपका, मतलब 25 केजी फ्री मिल रहा है अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, और 25 केजी पहले मिलता था। 25 केजी मिलता था आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 3 रुपए के हिसाब से, मतलब 25 केजी 3 रुपए के हिसाब से 75 रुपया में एक परिवार को 25 केजी अनाज मिलता था। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में आपको कितना मिलेगा, 25 केजी और एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब टोटल मिला के उनको 50 केजी अनाज मिलेगा। दिसंबर 2022 से ये आपको एक मोडेस्ट पेमेंट के बेस के आधार पर मिलेगा। पहले 75 रुपया में आपको 25 केजी मिल जाता था, है ना। लेकिन फैमिली विल नाउ हैव टू परचेज रिमेनिंग 25 केजी फ्रॉम द मार्केट एट द चीपेस्ट पॉसिबल प्राइस 450 रुपीज पर। यहां पर यह बातें अब कही जा रही है कि फैमिली जो है 25 केजी जो अनाज है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से 25 केजी मिलेगा आपको 3 रुपए के हिसाब से 75 रुपए में, और बाकी जो 25 केजी अनाज होंगे वो आपको मार्केट से सस्ते दामों पर आपको खरीदना होगा, है ना, वो भी 450 रुपए के पॉसिबल प्राइस में। 450 रुपए में कैसे भाई, अब बताओ। यहां पर एडिशनल एक्सपेंसेस तो 375 रुपया हुआ, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है कि 1 केजी चावल का मूल्य 18 रुपया, तो 25 केजी का 450 रुपया आपका, है ना, मतलब 450 रुपया एक्सपेंसेस होगा यहां पर। तो ये कहा जा रहा है, तो यहां पर 25 केजी एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन वो खरीदना पड़ेगा आपको, बाहर से खरीदना पड़ेगा, है ना। तो ये आपको इस महीने से आपको देखा जा रहा है। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसमें 25 केजी और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 25 केजी, वो जो 25 केजी होगा बाहर से आप 450 रुपए की खरीद के लाएंगे। लेकिन अब यहां पर अब पॉइंट आपको समझना होगा कि इसका एंगल के बारे में, इलेक्शंस एंगल के बारे में राइटर कहते हैं, क्या कहती हैं कि इसके पीछे एक सोची समझी हुई साजिश है। साजिश क्या है भाई, तो साजिश है सरकार का, ऐसा इन्होंने कहा कि हाल फिलहाल में नेक्स्ट साल, आने वाले पिछले साल में 9 राज्यों के अंदर में चुनाव है। अब चुनाव में 9 राज्यों के अंदर में चुनाव है, तो इसके लिए ऑफ कोर्स ये प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना अन्न योजना है वो आपको कह सकते हैं कि ये एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन इसमें यह कहा जा रहा है कि ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो 2024 में आने वाले जो इलेक्शंस हैं उस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इस योजना को लाया गया, ताकि सब लोग को यह कहा जाए कि भारत सरकार ने एक अलग से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 25 केजी एक्स्ट्रा हुआ। और यही अप्लाई किया था यूपी के चुनाव के दौरान में। यूपी के चुनाव के दौरान में जो सरकार ने, बीजेपी की गवर्नमेंट ने उस वक्त जो है दाल, नमक, ऑयल, तेल सब मुहैया करवाया था और इसके आधार पर वोटिंग की थी। तो ऐसा ये महोदया कह रही हैं कि एक कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मोटिव है, एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक तंत्र है इस योजना के लाने के पीछे तरफ। तो यहां पर उदाहरण के साथ इस बात की कहती हैं कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि चुनाव में जो बाकी के अन्य पार्टी वोट फ्रीबी के, उन्होंने रेवड़ी कल्चर के बारे में कहा कि फ्रीबी ऑपोजिशन पार्टी के द्वारा जो है वोट के जगह पर फ्रीबी के जो डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कही जा रही है ना, रेवड़ी कल्चर की जो बात की जा रही है कि रेवड़ी कल्चर से वोट को लुभावने, वोट को लिया जा रहा है, जनता से वोट ठगा जा रहा है,
मतलब ये कल्चर लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ सरकार खुद इस तरीके की योजना के माध्यम से, लुभावनी योजना के माध्यम से जो है वोट को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ये इनका विचारधारा है। और यहां तक कि एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, स्टीवंस हैं, विलिंगसन, उन्होंने इस बात का आर्ग्यू किया है कि भारत जो है एक हेट्रोजेनिटी देश है, भारत एक भिन्न भिन्न प्रकार के जाति वाले और धर्म वाले देश है। तो वहां की राजनीतिक जो तंत्र है ना, जाति और धर्म पर आधारित है, और उस जाति धर्म के आधारभूत संरचना के आधार पर वहां की पॉलिटिकल पार्टी जो है एज ए डिफरेंशिएट देमसेल्फ बेस्ड ऑन द पैट्रोनस पॉलिटी, एक तरीके से देश, ये आप कह सकते देशभक्ति को दिखाकर या कंज्यूमर और कस्टमर क्लाइंट जैसे चीजों को कंपनी टाइप पर चलाकर इस तरीके की लुभावनी जो एडवर्टाइजमेंट दिखा दिखाकर वहां पर वोट लेती है। तो ये बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है, आप कह सकते हैं कि कोई देश का जो व्यक्ति कह रहा है, राइटर, कि भाई ये भारत देश की जो राजनीति है आपको वास्तविक रूप से देश और सिटीजन की राजनीति नहीं है, निस्वार्थ भाव की राजनीति नहीं है, एक क्लाइंट और कस्टमर के बीच की राजनीति है, आप कह सकते हैं इस टाइप की बात कर रहा है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी टू ऑल्सो कंटिन्यू टू फोकस ऑन द क्लाइंटिनिज्म्स पर बात करता है, जनता पार्टी उसमें भी आपको इन्वॉल्व है। यहां तक ये भी कहा जा रहा है कि इसका उदाहरण उन्होंने दिया, उदाहरण क्या दिया कि भारत में जो मोर देन सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम है, 20 से अधिक ऐसे प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री के नाम पर चलाया जाता है, हैव बीन नेम्ड और रीनेम्ड टू द क्रेडिट द प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री जो इसको एडवर्टाइज किया जाता है आपके चुनावों को एक जुमले को दिखाकर। तो ऐसा ये कहा जा रहा है इस आर्टिकल के अंदर में, है ना। अब यहां पर समझते हैं कि इसके अंदर के मुख्य दोष के बारे में, बोला कि ठीक है ये तो पॉलिटिकल व्यूज के बारे में बता दिया गया, इसके अंदर के सबसे ज्यादा मुख्य दोष क्या है, मेन फ्लॉज क्या है इसके अंदर में। तो उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बनाया गया, डिजाइन किया गया, वो डिजाइन किया गया है आपको 2011 के सेंसस के आधार पर, 2011 की जनगणना जो हुई थी, सेंसस हुई थी, उसके आधार पर बनाया गया है। और नेशनल फूड जो आपका सिक्योरिटी एक्ट है वो भी 2011 के बेसिस के आधार पर बनाया गया है। और जिसके कारण से ये दोनों, चाहे नेशनल फूड सिक्योरिटी हो या प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना हो, ये दोनों में भारत देश के मात्र 40% पॉपुलेशन जो है, कहता है कि मोर देन 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज करंटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बर्थ, मतलब मात्र 60% लोग इसमें कवर हैं, 40% लोग इस योजना से अभी भी बाहर हैं। मतलब कि आपने प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना आपने लाया, लेकिन सबको इसमें आपने कवर नहीं किया है ना। भारत की जनसंख्या बढ़ गई है बहुत ज्यादा, आप 2011 की जनगणना के आधार पर आपने प्रोग्राम लाया है, लेकिन इसमें बहुत सारे गांव, बहुत सारे कस्बे, बहुत सारे मार्जिनलाइज्ड कास्ट या कम्युनिटीज की बात करते हैं, स्पेशली माइग्रेंट्स, है ना, सेक्स वर्कर, आपका होमलेस, आपके ट्रांसजेंडर पर्सन, ये सभी लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और बाकी के जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उससे बाहर है। जब उससे बाहर है तो आप किस बेस के आधार पर कह रहे हैं कि भाई ये प्रॉपर तरीके सही है। हाउएवर अगर बात किया जाए तो तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में एवे आइदर यूनिवर्सलाइज और सब्सटैंशियल एक्सपांडेड टू कवरेज ऑफ द स्टेट कार्ड, स्टेट कार्ड के साथ उसको एक्सपांड किया है, परंतु इसमें 40% की जनसंख्या जो गरीब हैं अभी भी इससे बाहर हैं। ये सबसे बड़ा दोष है प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण अन्न योजना और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। तो ये इसमें ये भी कहा जा रहा है। हालांकि इस पर कई बार आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी, इवन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अगस्त 2022 में ऑर्डर जारी किया था नेशनल फूड सिक्योरिटी कवरेज से लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि आप जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को एक्सटेंड करो, जनसंख्या को एक्सटेंड करो, एटलीस्ट 100 मिलियन लोगों को तो बेनिफिट मिलना चाहिए। और आप बताइए 11-12 सालों में बहुत सारे जो बच्चे जन्म लिए हैं वो सभी लोग इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से बाहर हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नॉट पेड टू हीड ऑल्सो। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि ओनली पार्शियल एक्सेप्शंस, उत्तर प्रदेश को छोड़कर बीजेपी की जहां की स्टेट है, बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फ्री फूड ग्रेन विद द कुकिंग ऑयल, पल्सेज, सॉल्ट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान में ऐसा मुहैया चलाया था, जिसके कारण से उत्तर प्रदेश का चुनाव उस वक्त था। तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की योजना चलाई गई थी, है ना। कांग्रेस वाले में मिसिंग था इस बात को, है ना। तो कहने का मतलब है
कि ये जो एक्चुअली उन्होंने इनडायरेक्टली डायरेक्टली सरकार को क्रिटिसिज्म किया है और कहा है कि एक तरफ आप कहते हैं कि रेवड़ी कल्चर जो है लोकतंत्र के लिए आपको हानिकारक है, सही नहीं है, दूसरी तरफ आप खुद रेवड़ियां बांट रहे हो। एक तरफ कहते हो कि भाई योजना के नाम पर पुराने योजना का रीनेम कर रहे हो, आप नामांकन कर रहे हो उसका, तो इसके आधार पर राजनीतिक नहीं चल सकती है, ऐसी इन्होंने इस सभी चीजों में कहा है। तो फ्रीबी के बारे में बात किया इन्होंने, एक नई योजना के बारे में बात किया है ना। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल मोटिव से देश का संचालन नहीं होना चाहिए, हमारा नजरिया बदलना चाहिए, राष्ट्र के हित में होना चाहिए, है ना, अपडेट रहना चाहिए। कहने का मतलब है कि संविधान के मद्देनजर में ही हर काम हो तो बेहतर है। तो ये इस आर्टिकल के अंदर में चीजें के बारे में मेंशंस किया है और सोचने के बारे में भी कहा जा रहा है। तो ये था आर्टिकल ओवरऑल। सो आज के लिए इतना है। सो थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाकी आप कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सो थैंक यू वेरी मच।